अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और इंडिया की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। और जो लोग अरब कंट्री के अंदर काम करते हैं उनकी ड्यूटी के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। और इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की के बारे में एक ऐसी खबर आई है, उसने ऐसा काम किया है जिसको सुनकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि भला कोई गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर ऐसा काम कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गैर मुल्की से रिलेटेड जो भी बड़ी जानकारी आती है चैनल पे मैं लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले एक बड़ी ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है सऊदी अरब से, और आप इसको सुनकर यकीन ही नहीं करेंगे कि भला कोई गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर ऐसा कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर एक बांग्लादेशी शहरी जिसका नाम है अब्दुल मियां, इसने एक गैर मुल्की औरत जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से ही है, जिसका नाम आयशा बेगम यहाँ पर बताया गया है, उसके घर में घुसकर उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर उसके सर पे एक भारी टूल मारा, उसके बाद इसका गला दबा करके इसकी हत्या कर दी। और इसके बाद जो है सबूत मिटाने के लिए, छिपाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। और उसके बाद में पास में ही कोई घर जो है बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां पर घर का मलबा जो है पड़ा था वहां पर इसने फेंक दिया उसको, ताकि किसी को जो है इसके बारे में पता ना चले। लेकिन बाद में जो है इसके बारे में पता चल गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि इस बांग्लादेशी शहरी को आज मौत की सजा दे दी गई है। जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि भला कोई गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर ऐसा कांड कर सकता है। और इसके अलावा रियाद से एक बड़ी ही चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की सऊदी शहरी के नाम पर कारोबार नहीं कर सकता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सऊदी अरब के अंदर जो कि भाग के काम करते हैं अपने कफील से, कंपनी से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी सिक्योरिटी की तरफ से एक घर पे छापा मारा गया था चेकिंग करने के लिए, लेकिन वहां पर काफी सारे फ्रिज मौजूद थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब सिक्योरिटी वाले ने इस फ्रिज का गेट खोला तो उसके अंदर कोई फ्रिज नहीं था, बल्कि एक खुफिया कमरा बना हुआ था। और इस कमरे को छिपाने के लिए इन्होंने गेट की जगह फ्रिज का इस्तेमाल किया ताकि किसी को इस पर शक ना हो। लेकिन सिक्योरिटी वालों ने यहाँ पर छापा मारा और उन्होंने चेकिंग जो है की और इस कमरे का उन्होंने पता लगाया। तो यहाँ पर पता ये चला है कि यहाँ पर जो लोग भागकर जो है काम करते हैं, जिनके पास इकामा नहीं होता है या कोई और इलीगल काम करते हैं, वो सारे काम यहाँ पर किए जा रहे थे। इसके अलावा जो लोग ओमान में या कतर में काम करते हैं तो यहाँ पर उनकी ड्यूटी के बारे में एक बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। और ये कानून बहुत जल्द दुबई के अंदर भी शुरू होने वाला है और सऊदी अरब के अंदर भी शुरू होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि कतर के अंदर और ओमान के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक धूप में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जो लोग डायरेक्ट सूरज के नीचे काम करते हैं तो यहाँ पर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक रहेगी। और ये पाबंदी बहुत जल्द दुबई के अंदर भी लगने वाली है और सऊदी अरब के अंदर भी लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसकी वजह से जो लोग डायरेक्ट धूप में काम करते हैं तो ऐसे वर्कर पर कुछ घंटों के लिए दिन में काम पर जो है पाबंदी लगा दी जाती है। और अगर मान लीजिए कोई कफील या कंपनी इनसे जबरदस्ती काम कराता है या कोई वर्कर काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो यहाँ पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा एक खबर इंडिया की आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। इंडिगो एयरलाइंस के बारे में आई है। तो जैसा कि आपको मालूम है इंडिया के अंदर कभी इंडिगो एयरलाइंस के अंदर, कभी स्पाइस जेट के अंदर या कभी एयर इंडिया में कोई ना कोई टेक्निकल खराबी सामने आ रही है, जिसकी वजह से इमरजेंसी उनकी लैंडिंग करानी पड़ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और खबर आई है जिसमें यह बताया गया है कि आज 8:40 पर गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ के लिए एक फ्लाइट उड़ी थी इंडिगो एयरलाइंस की। और यहाँ पर बताया गया है कि फ्लाइट उड़ने के बाद लगभग 20 मिनट के बाद ही इस फ्लाइट को दोबारा से लैंड करा लिया गया, क्योंकि इसकी इंजन में कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस फ्लाइट के अंदर केंद्रीय मंत्री बैठे थे, 150 यात्री और बैठे थे, और इसके अलावा भाजपा के 2 विधायक भी इस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि सऊदी अरब के अंदर ऑटोमेटिक चालान किए जाएंगे अगर आप जो है 7 तरह की गलती करते हैं।
तो वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये नियम आज से ही शुरू हो गया है और इस पे जो है काफ़ी तगड़ा जुर्माना भी है। 1000 रियाल, 2000 रियाल, 6000 रियाल तक का जो है यहाँ पर जुर्माना बताया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है अगर आप जो है फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चलाते हैं या जो पीली पट्टी होती है उसके अंदर गाड़ी चलाते हैं जो कि इमरजेंसी गाड़ियों के लिए होती है, इसके अलावा रात के टाइम पर या मौसम खराब होने के टाइम पर आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट का इस्तेमाल नहीं करते, और इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे ट्रक है, ट्रेला है, अगर वो अपनी लेन में नहीं चलाएंगे तो। अलावा यहाँ पर यह बताया गया है जो आपने नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पर लगा रखी है अगर वो बिल्कुल साफ नहीं होगी तो, यानी वो गंदी है, उस पर मिट्टी वगैरह लग रही है जिसकी वजह से उसके नंबर जो है साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर भी अगर आप जो है पार्किंग कर देते हैं, यानी गलत जो है पार्किंग करते हैं, मान लीजिए रोड के बीच में पार्किंग कर दी या किसी ऐसी जगह आप जो है अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं यहाँ पर गाड़ी को पार्क करना मना है, तो ऐसी सूरत में आप पर ऑटोमेटिक तरीके से चालान किए जाएंगे। और इसके अलावा आखिर में उत्तर प्रदेश की एक खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई है, जिसमें यह बताया है कि कोई भी पुलिस वाला वर्दी पहन करके कोई रील नहीं बना सकेगा, कोई वीडियो नहीं बना सकेगा। तो आपने अक्सर जो है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कुछ वीडियो देखी होंगी जिसमें पुलिस वाले अपनी जो है वर्दी पहन करके वीडियो बनाते हैं, उनको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पे पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस वाला वर्दी पहन करके रील नहीं बना सकेगा। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गैर मुल्कियों से रिलेटेड जो भी बड़ी जानकारी आती है चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।